देखिए, ये एंटी नेशन, मुल्क मुखालिफ, एंटी ह्यूमैनिटी, इंसानियत मुखालिफ, एंटी माइनॉरिटी, एंटी पीपल मुखालिफ जो जोम है, जो नज़र आ रहा है तिलस्म, ये जल्द टूटेगा और हिंदुस्तान का अवाम इंशाअल्लाह सही राह पे वापस लौटेगा। और ये जो गुमराही का तिलस्म 9 साल 10 साल चला है, ये तिलस्म टूटने वाला है। और जब कोई इस तरह का शोला तेजी से उभरता है तो आखिरी टाइम होता है, उसके बाद डूबता है। इसलिए मैं हालात से बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरा ख्याल मुस्बत है। इंशाअल्लाह यहाँ की माइनॉरिटीज़, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोग फतेहाब होंगे। और वो लोग जो सियासी मकासद के लिए इंसानियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो शिकस्त हो। जो हालात हैं उसको लेकर के भी बेचैनी है मुसलमानों के अंदर, क्योंकि कहीं पर भी मस्जिद हो, मदरसा हो, कदीमी चीज़ों को निशाना बनाया जाता है। देखिए, ये गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम है। जो उनके इक़दामात हैं या जो वो कवानीन में तरमीम कर रहे हैं, वो सब मुस्लिम्स को टारगेट करके कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो बुनियादी तौर पर दस्तूर को टारगेट कर रहे हैं, मुल्क के सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं, मुल्क की गंगा ज़मीनी तहजीब, कंपोजिट कल्चर को टारगेट। और ये भारतीय नागरिक समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें इसके ज़्यादा फिक्र नहीं, हमें इस्तकामत के साथ जमे रहना है और मुल्क के अवाम को एड्रेस कर देते रहना है, उनसे संवाद जारी रखना है। इंशाअल्लाह यूसीसी लागू कर दिया गया है, उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। यूसीसी माने होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड एट नेशनल लेवल। अगर आप स्टेट लेवल पर करेंगे तो मणिपुर की यूसीसी अलग होगी, केरला की यूसीसी अलग होगी, उड़ीसा की यूसीसी अलग होगी। तो यूसीसी कहाँ हुई? यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन कोड कहाँ हुआ? वो तो डाइवर्सिफाइड कोड हो गया। तो ये मजाक है, मजाक के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ प्रोवोक करने के लिए है। हम प्रोवोक होने वाले नहीं हैं। हम अपने शरीयत पर, जो अल्लाह उसके रसूल के ज़रिए हमें मिला है निज़ाम, उस शरीयत पर हम कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हालात तो यकीनन तशवीशनाक हैं और किसी हद तक ख़तरनाक हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों को लेके जिस तरह से 2014 के बाद से निशाना बनाया गया है, अब वो अपनी इंतहा पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ मुसलमानों को इस वक्त बहुत ही सूझबूझ से काम करने की ज़रूरत है। अपनी क़ुव्वत उनकी क़यादत में है। अपनी क़यादत को जितना भी वो इकट्ठा कर सकते हैं, यानी तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चाहे किसी भी एरिए की हों या किसी नाम से भी हों, उन तमाम की लीडरशिप को सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है और एक कंप्लीट एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो सुनामी या मुसीबत खड़ी हुई है हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, इसका आखिर इजाला क्या है, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग की है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग भी मुझे कोई ऐसा प्लान पेश नहीं कर सकी। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुसलमानों में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो किसी सेकुलर पार्टी में है या उनकी अपनी पार्टियाँ हैं, उन सब को सर जोड़कर बैठकर और ये जो ख़तरा आया है, ये जो मुसीबत लाहक हुई है, इसका कोई हल निकालना चाहिए। चूँकि आवाम बार बार उनकी तरफ सर उठाकर मुंह उठाकर देख रही है कि कोई अब हल आएगा, कोई हल आएगा। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने भी जो है अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया कि मैं जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई। देखिए, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब या कोई और दूसरे जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, मैं सबका एहतराम करता हूं और सबकी कोशिशों की मैं सताइश करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ छोटे छोटे काम से कोई मसला हल होने वाला है? मेरे ख्याल से नहीं है। चूँकि मुसीबत बड़ी है, ये एक ऐसा वक्त है कि इसमें हम अपने तमाम फ़िरक़े, तमाम इलाके, तमाम पॉलिटिकल आउटफिट्स या पॉलिटिकल एफिलिएशन को भुलाकर एक जगह जमा हो और किसी का इसका पूरा कॉम्प्रहेंसिव हल निकालें। मुसलमानों को क्या करना चाहिए इस वक्त, कैसे एक जगह है? देखिए, आप समझ लें आप जमहूरी निज़ाम में रहते हैं और जमहूरी निज़ाम में जो हल निकलते हैं वो सियासी तौर पर निकलते हैं।
सियासी तौर पे हमारे बुज़ुर्गों से ये गलती हुई है कि ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया जहाँ पे 75% इंडियन मुस्लिम रहता है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाने का या नीचे से ऑर्गेनिक डेवलप करने का कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। इसकी वजह यह है कि आज हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान है। तो एंड ऑफ द डे हमें जाना पॉलिटिकल लीडरशिप पे ही होगा, चाहे हम वो किसी पार्टी के बैनर तले जाएं, चाहे हम अपनी बनाएं। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है और इस तरह की जो मुसीबतें हैं ये आप समाजी या मजहबी तौर पे इनको नहीं लड़ सकते। इनको लड़ने के लिए आपको पॉलिटिकली ही आपको यूनाइट होना पड़ेगा। सरकारी इदारे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वक्फ की जायदादों की हिफाजत करे। मौजूदा हालात इस वक्त शायद इसलिए ज़्यादा हैं कि वक्फ बोर्ड का कोई वजूद नहीं है, वो तहलील हो चुका है और वक्फ बोर्ड को तहलील करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, परेशानी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का आदमी है और जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से ही हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वक्फ बोर्ड किसी इंडिपेंडेंट आदमी के सुपुर्द होता या एक आध कमेटी के सुपुर्द होता तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तौर पे वक्फ जायदादों की हिफाजत कर सकता था। इस वक्त तो एक ही आदमी वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर है, वही आदमी रिलीजियस कमेटी जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स को रिमूव करने के लिए बनाई गई है वो उसका चेयरमैन भी है। वो रिकमेंड करता है कि 700-800 साल पुरानी मस्जिद जो है वो इंक्रोचमेंट है और उसके बाद वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर पाता है। वक्फ बोर्ड एहतजाज करता है या उसका CEO कुछ कहता भी है तो वो कॉग्निजेंस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहरहाल ही इज़ अ सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस कुछ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को तो मुसलमान क्या करें? नहीं, मुसलमानों को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और हर जगह एक्टिव होना चाहिए। जहाँ पे लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत है वहाँ लीगल इंटरवेंशन करना चाहिए। जहाँ जो अफसरान हैं, जो मुतल्लिक़ा लोग हैं, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनको जाके ब्रीफ करना चाहिए। मुसलमान तो लगता है जैसे अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर महदूद होता चला जा रहा है, तो उसे मेन स्ट्रीम में आके अपने आप को मुकम्मल तौर पे इस मुल्क का शहरी समझ के अपने हुकूक़ के लिए लड़ना, झगड़ना, बताना, पीसफुल तरीके से एहतजाज करना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए। मैंने जुमे के खुतबे में यही कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 400 साल से ऐसे ही हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है और कभी उम्मत मुस्लिमा ने शिकस्त नहीं खाया। इस्लाम को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, मुसलमानों को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। जो लोग इस मंसूबे से आगे बढ़े वो ख़त्म हो गए, लेकिन इस्लाम ज़िंदा है। तो हमेशा उलमा, मुजद्दिदीन, रिवाइवलिस्ट पैदा होते रहे और उम्मत को भूला हुआ सबक याद दिलाते रहे। तो मैंने आज यही कहा कि आप शिकवे शिकायत बंद करें और आप अपना काम करें। कोई जमात काम नहीं करती है तो अल्लाह के पास वो जवाब देंगे, कोई आलिम नहीं करता है तो वो जवाब देंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपसे उनके बारे में सवाल नहीं करेगा, आपसे पूछेगा आपने क्या किया। तो मैंने नौजवानों से यही कहा कि आप कुछ ना कुछ काम शुरू कीजिए, है ना। मुसलमानों के अंदर लिटरेसी बढ़ाइए, ड्रग एडिक्शन को दूर कीजिए और पाकी सफाई इख्तियार करें मोहल्लों के अंदर। तो इस तरह छोटे छोटे काम हर फर्द को करना चाहिए, ये हमारा पैगाम है। और जो जमातें मौजूद हैं उनके साथ भी मिलकर काम करें, जो आपको अच्छा लगे उनके साथ वाबस्ता होकर काम करें। नई नस्ल जो है दीन से दूरी रखती हुई नज़र आ रही है ज़्यादातर। सिर्फ कहा जाता है कि जुमे के रोज़ ही जो है मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है, तो कैसे दीन का शौक़ पैदा किया जा सकता है? नई नस्लों के लिए ख़ास पैगाम क्या देना चाहिए? मेरा ये समझना है कि नई नस्लों को उनकी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। बाज़ मरतबे हम जिस लेवल से बात करते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आती, तो उनका जो ज़ौक़ है, उनका शौक़ है, उसके हिसाब से उनसे बात करें। जो नज़रियात वो पढ़ते हैं, जो फ़िलासफ़ी वो पढ़ते हैं, उनका तोड़ पेश करें हम। जो गलत नज़रियात पढ़ के आदी हो जाते हैं, फ़िक्र उनकी बन जाती है, तो हमें आज के ज़माने के लिहाज से उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए नौजवानों को मुतमईन करने के लिए। देखा जा रहा है मीडिया से भी कुछ लोग दूरी बना रहे हैं, बातचीत नहीं करते, हालांकि पहचानने की ज़रूरत है इंसान को। तो कैसे, जैसे अपने जो तासुरात हैं, अपने ख़यालात हैं, उसको किस तरह और किस अंदाज में पेश करने की? नहीं, आज की दुनिया में तो अपने ख़यालात, तासुरात को पेश करने के बेशुमार हमारे पास मीडियम मौजूद हैं। तो हर नौजवान आज के ज़माने में जो है माशाल्लाह डिजिटल वर्ल्ड में अपना प्रेजेंस रखता है। तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय इस मीडिया में हम लाखों
मिलियंस जो फॉलोअर्स बना सकते हैं, सही बात पहुंचा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम प्रिपेयर्ड हों, अच्छे तरीके से पेश करें। देखिए, आज जुमा के खुतबा में जो खिताब फरमाया गया, वाज़ेह तौर पे बताया गया कि ये कुछ भी नया नहीं है। 400 सालों से मुसलमान इन्हीं हालात में जी रहे हैं, इन्हीं हालात से मुकाबला करते हुए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज की तकरीर काफ़ी है रहनुमाई के लिए, और उसको जिन लोगों ने नहीं सुना है उन्हें सुनना चाहिए, वीडियो को वायरल करना चाहिए, ताकि जो एक मायूसी का माहौल है वो ख़त्म होगा और हौसला कुन माहौल फिर से बनेगा इंशाअल्लाह। आवाम क्या करे? अवाम मुंतज़िर है, अवाम तक पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है, चूँकि आम इंसान अपनी रोज़ी रोटी में मसरूफ़ है, तो उसे ये लगता है कि बहुत मायूसी का आलम है। जबकि आज तारीख़ बयान किया गया कि 400 साल तारीख़ में इन्हीं हालात से मुसलमान गुज़रे हैं, बल्कि इससे भी बदतर हालात रहे हैं, और उसका भी मुकाबला किया गया है। चूँकि शर जो है हमेशा सर उठाता है, लेकिन आखिर में हक़ की जीत होती है, और ये हालात हैं। तो यही हमारा ईमान है कि अपने ईमान पे कायम रहते हुए और तमाम हालात का मुकाबला करना चाहिए। मुसलमानों के साथ जो हालात हैं वो कोई नए नहीं हैं, हमेशा इस तरह के कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन और पूरी दुनिया में हैं उनके साथ ये हालात, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हैं। लेकिन ये जो हालात हैं इनसे मुसलमान निकल आएगा, और उसका रास्ता वही है कि हम कानूनी तरीके से मुल्क में चल कर के और शरीयत पे, इस्लाम पर चल कर के हम इसका रास्ता निकाल सकते हैं। तमाम तंजीमें और तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं अब वो सर जोड़कर बैठ रहे हैं जी, तो क्या लगता है कि सब लोग एक साथ आएंगे? क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, वो जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए, लेकिन सब एक साथ आ जाएंगे ये भी मुमकिन नहीं है। कभी नहीं हुआ ऐसा कि सब एक साथ आ जाएंगे, लेकिन हालात ये नहीं रहेंगे, ये हमारा यकीन है। कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरीके से, जैसे अभी हल्द्वानी का मामला सामने है, वहाँ के हालात जिस तरीके से, कौम के लिए यही है कि अगर हमने अपनी चीज़ों को उसका तहफ़्फ़ुज़ किया होता, उसकी निगरानी की होती, और हमें हकीकत में जिस तरह हम आज परेशान हो रहे हैं, अगर हमने इसका कुछ थोड़ा सा भी हिस्सा उस पर लगा दिया होता तो ये हालात नहीं पैदा होते। कौम का ये है कि अगर अपनी मसाजिद को बचाना चाहते हैं तो मस्जिदों में जाना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी तंजीमें हैं आपकी, अगर चाहते हैं वो तंजीमें काम करें तो उसमें जाकर ही उनका हिसाब ले सकते हैं। आप बाहर खड़े होकर कोई बात नहीं कर सकते। नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करना चाहिए, बल्कि जो शरई हुक्म है, ज़कात है, रोज़ा है, और जो दूसरी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हज किया जा रहा है तो वो हज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से जो हमारा सिलसिला है उसके लिए हज होना चाहिए। तभी अगर हम ईमानदार होंगे तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। देखिए, मैं 2 मिसालें दूंगा। सबसे पहली मिसाल तो यह है कि एक मकान, एक बिल्डिंग, एक उसकी ऊंचाई कितनी होती है, और उस पर चढ़ने वाला जो है ना, चढ़ते चढ़ते आखिर मंजिल पर पहुंच जाता है, उसके बाद उसको सोचना पड़ता है कि वापस आना ही होगा तुझे। दूसरी मिसाल पहाड़ की है। आप देखते हैं, चाहे कितनी बड़ी ऊंची चोटी हो, उस पर चढ़ने के बाद लोग उतरते हैं, वापस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए एक चीज़ का फ़िरका परस्ती का उरूज की तरफ जा रहा है, और वो ठहर जाएगा, उसको वापस आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा। जब तक नहीं उतरेगा, जब तक कि आवाम जाकर अपने अच्छे बुरे को नहीं सोच सकेगी। जब आवाम की बेदार हो जाएगी तो उनका जवाल ख़त्म हो जाएगा, वो उरूज की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब आवाम उरूज की तरफ बढ़ने लगेगी तो वो जो उरूज पर था जालिम, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। वो नई नस्ल कैसे बेदार हो, नई नस्ल दीन की तरफ कैसे तवज्जो हाँ, दे? देखिए, दीन की तरफ के तवज्जो देने के लिए सबसे पहली चीज़ है कुरान। कुरान को नई नस्ल तर्जुमा और तफसीर समझ कर पढ़े। इसकी भी मैं मिसाल देता हूँ। एक दिन में 10 मिनट, हफ्ते में 70 मिनट, 10 मिनट छोड़ दो, घंटा हफ्ते में एक दे दीजिए बैठकर। वो नौजवान जो थोड़ा बहुत दिमाग गहराई से सोचना जानते हैं, गौर करिए, कुरान पर्दे खोल रहा है, पर्दे खोल रहा है पूरी तरीके से कुरान, कि हम क्या करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी इंसानियत के लिए। जो इंसान कुरान को फोकस करके पढ़ेगा या समझना चाहेगा,
उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, रास्ते खुले रखे हैं, मायूसी की कोई बात नहीं है। डिस्पेयर नॉट ए मर्सी ऑफ गॉड, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मायूसी की कोई बात नहीं है। देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल आने वाली सुबह बेहतर ही होगी। शुक्रिया। फिलिस्तीन में भी जो है पिछले 5 महीनों से करीब मामला इसी तरीके के बने हुए। हाँ, उसकी तरफ हाँ, फ़िलिस्तीन की बात जहाँ आपने कही, देखिए ये कैपिटलिज्म का मामला है। एक ताकतवर मुल्क अपने हथियार बेचने की कोशिश में उसने इसराइल भी उसका एक बच्चा है, उसके ज़रिए से उस इलाके में उसने वहाँ उसको खड़ा किया है ताकि उसके हथियार बाकी मुल्कों में बेचे जा सकें। और वक्त वक्त पर झगड़े फसाद उस तरह करवाने का दूसरे मुल्कों में कम्युनिटीज़ के अंदर उसका काम है ताकि वो उसकी तिजारत है। तो इसको हमें समझना चाहिए, उन मुल्कों को समझना चाहिए जो उन मुल्कों के लोग अपनी हुकूमतों के को चलाने के लिए उस बॉस के हुक्म की उम्मीद करते हैं, उस बॉस के आने का, हुक्म के आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले वक्त में तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी तब कौन बॉस होगा। तो बॉस बदलते रहे हैं, कल रूस था, आज अमेरिका है, कल आने वाले कल में कोई तीसरा हो सकता है। तो समझना ये है, उन मुल्कों को भी अपना जायज़ा लेना चाहिए, उस मुल्क के हुक्मरानों को भी जायज़ा लेना चाहिए और वहाँ की आवाम को बेदार हो जाना चाहिए, रास्ते हमवार हो जाएंगे।